हेलो एवरीवन, दिस इज योर मास्टर टीचर सुरभि गुप्ता फ्रॉम वेदांतु एंड मेरी कक्षा में आपका स्वागत है। वेलकम गाइस टू टुडे सुपर 30 सेशन ऑफ सिविक्स, जहां पर हम करने वाले हैं 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके मिड टर्म्स में आने वाले हैं फ्रॉम योर सिविक्स सिलेबस। आज के लिए हम लोग करने वाले हैं पावर शेयरिंग, फेडरलिज्म, जेंडर, रिलीजन, कास्ट। इस वीडियो को एंड तक देखना, बिकॉज ना ही हम 2 मार्कर, 3 मार्कर, केस स्टडीज और 5 मार्कर करने वाले हैं जो पिछले कुछ सालों में आए हैं, जो सैंपल पेपर के क्वेश्चंस है, जो कॉम्पिटेंसी बुकलेट के क्वेश्चंस है। उसके अलावा हम लोग काफी एमसीक्यूज भी बीच में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, सो मेक श्योर दैट यू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। ये आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। चलो लेट अस स्टार्ट बिफोर एनी डिले। गाइज, नेवर स्टॉप लर्निंग बिकॉज लाइफ नेवर स्टॉप्स टीचिंग। वाह, इस कोट से आज का सेशन शुरू किया जाए। एक सेकेंड, ये कैमरा हिल रहा है आजकल बहुत। राइट, ओके ना गाइस, मिड टर्म रिलेटेड काफ़ी सारी वीडियोस ऑलरेडी चैनल पे है, चाहे वो मैराथन सेशन हो हिस्ट्री सिविक्स के, ज्योग्राफी के। अपार्ट फ्रॉम दैट सुपर 30 ऑलरेडी ज्योग्राफी और हिस्ट्री का चैनल पे है, तो अगर आपने अभी तक उसको नहीं देखा है तो ज़रूर देख लेना। ठीक है, इफ़ यू गाइज आर थिंकिंग कि यार मिड टर्म का सिलेबस कैसे ख़त्म करे, कोई बैच हमें मिल जाए जिसमें टीचर हमें 1-to-1 पढ़ाए, हमारे डाउट सॉल्व करे, हमें माइंड मैप्स बना के दे, हमें रिसोर्सेज दे, तो डो नॉट फॉरगेट टू ज्वाइन द द्रोना बैच जो वेदांतु प्लेटफॉर्म पे है जस्ट फॉर 999 रुपीज। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप जल्दी से ज्वाइन कर सकते हैं अगर चाहे तो। चलो लेट अस बिगिन विद 2 मार्कर क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन, माय फ्रेंड्स ग्रैंडफादर हैड गॉन टू बेल्जियम ड्यूरिंग द 1950s and 1960s and worked in a chocolate factory. Wow. He expressed that he witnessed tension between the Dutch-speaking and French-speaking communities during this time in Belgium. Justify the statement to with 2 reasons. तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि टेंशन है डच स्पीकिंग और फ्रेंच स्पीकिंग में, जस्टिफाई करना है मतलब आपको बताना है ऐसा क्यों था। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, इसमें बेल्जियम में जो इशू था आपको वो बताना है कि बेल्जियम में 50 पूरा जो स्टैटिस्टिक्स है कि 1950s और 1960s में फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटीज माइनॉरिटी में थे, कम्युनिटी में डच स्पीकिंग मेजॉरिटी में थे। However, in the capital of Belgium, that is Brussels, the French-speaking people were in majority and they were politically and socially and economically more developed. वो education का उन्होंने फायदा उठा के ज़्यादा development पा ली थी, है ना? That created a problem between the majority and minority of the country. अगर आपको statistics याद है तो आप statistics भी लिख सकते हो फ्रेंच स्पीकिंग और डच स्पीकिंग लोगों का। State any 2 major distinctions between coming together and holding together federation. All right, coming together or holding together federation. Coming together federation होता है when अलग अलग constituent units decide to pool in their sovereignty, retain their identity, to increase their security. जब अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट सोचते हैं कि क्यों ना हम साथ में मिलके जो है एक नेशन बनाए, उसको बोलते हैं होल्डिंग, उसको कहते हैं कमिंग टुगेदर फेडरेशन। होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन होता है व्हेन अ लार्ज कॉन्स्टिट्यूएंट या लार्ज नेशन डिसाइड्स टू डिवाइड इट्स पावर विद द कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स। कमिंग टुगेदर फेडरेशन में जो सारे कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स होती है उसमें ऑलमोस्ट इक्वल पावर होती है, पर यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स के बीच में इक्वल पावर नहीं होती है ना। तीसरा आप बोल सकते हो कमिंग टुगेदर में स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर ऑलमोस्ट सेम होती है। यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट थोड़ा ज़्यादा पावरफुल होता है स्टेट गवर्नमेंट से। एग्जाम्पल ऑफ कमिंग टुगेदर फेडरेशन इज USA, जस्ट दैट इज ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड एंड यूनाइटेड स्टेट्स। एंड होल्डिंग टुगेदर में SBI, स्पेन, बेल्जियम एंड इंडिया। क्लियर? ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 3 ध्यान से पढ़ो। डिस्क्राइब द रैशनल बिहाइंड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। डिसेंट्रलाइजेशन इंडिया में क्यों इंप्लीमेंट किया गया? क्योंकि पहला, लोकल पीपल विल हैव द बेस्ट नॉलेज अबाउट हाउ टू सॉल्व लोकल प्रॉब्लम्स, है ना। लोकल पीपल जो है बेस्ट नॉलेज होगा उनके पास कि कैसे लोकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाए। दे नो हाउ टू एफिशिएंटली यूटिलाइज रिसोर्सेज, कितना एफिशिएंटली हम लोग रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर सकते हैं। फिर आप लिख सकते हो कि इसमें पीपल जो है डायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं इन डिसीजन मेकिंग एंड देयरफॉर ये डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करता है।
ठीक है, राइट। द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्स इंडिया एज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फेडरलिज्म। व्हाट डज द इमेज रिफ्लेक्ट? तो यहाँ पर आप देख सकते हो इस इमेज में ये जो है दो, ऑब्वियसली इंदिरा गांधी दिख रही है वो, और वो पावर दे रहे हैं स्टेट्स को, और सारे स्टेट्स जो है लाइन में खड़े हैं। तो दिस डज नॉट शो रेस्पेक्ट टुवर्ड्स फेडरलिज्म, है ना, दिस शोज कंटेम्प्ट ऑफ फेडरलिज्म, जहाँ पर स्टेट्स को पावर सेंट्रल गवर्नमेंट से मिल रही है। बट दिस इज नॉट समथिंग दैट शुड हैपन, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट की पावर भी कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड है। दे आर नॉट सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। क्लियर? अगला, स्टडी द मैप thoroughly and mention the subgroups that are dominantly found in this country। तो आप देख सकते हो श्रीलंका की बात हो रही है, तो इसमें आपको सब ग्रुप्स के बारे में बताना है कि सब ग्रुप जो है फाउंड है श्रीलंकन तमिल्स, इंडियन तमिल्स। स्टैटिस्टिक्स पता है तो डेफिनेटली लिख सकते हो। इसमें भी ऐसा ही क्वेश्चन है, बेल्जियम का पूछ रखा है कि क्या क्या लैंग्वेजेस आर मेंशन इन बेल्जियम, तो आपका मेजर लैंग्वेजेस आर डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग। ये इजी क्वेश्चन है, सैम्पल पेपर में आया था। स्टडी द मैप thoroughly and answer the question given below। What can be inferred about the linguistic diversity and its potential impact on social and political life in Belgium? तो यहाँ पर आप लिख सकते हो कि इस मैप से हमें दिख रहा है कि मेजॉरिटी लोग जो है जो डच स्पीकिंग है, दे लिव इन द, लिखा नहीं है यहाँ पर, क्या है गाइस मुझे बताना कमेंट सेक्शन में कि फ्रेंच स्पीकिंग तो वेलोनिया में रहते हैं, डच स्पीकिंग कहाँ रहते थे, व्हाट इज द नेम, FC था ना, जो भी था, है ना, यहाँ रहते थे। देन यू कैन टॉक अबाउट कि क्या उसमें कॉन्फ्लिक्ट था। तो इट्स द सेम क्वेश्चन, अलग अलग प्रकार से पूछा गया है। State any two differences between the local government before and after the constitutional amendment in 1992। तो इसमें आपको कुछ नहीं लिखना, आपको बस बताना है कि कौन क्या क्या, या तो आप बिफोर 1992, आफ्टर 1992 का टेबल बना सकते हो, या फिर आप जनरली लिख सकते हो कि 1992 में 73rd और 74th अमेंडमेंट एक्ट के बाद ये सारे चेंजेस लाए गए। क्या चेंजेस लाए गए? पहला, एक सेपरेट स्टेट इलेक्शन कमीशन एस्टैब्लिश किया गया टू एंश्योर कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो पंचायत लेवल पे। दूसरा, फाइनेंशियल ऑटोनॉमी गारंटी की गई, so that the state government was ordered to provide certain financial assistance to पंचायत so that वो अपना काम कर सके। तीसरा, रेगुलर इलेक्शंस का प्रॉमिस किया गया। और चौथा, SC/ST के लिए रिजर्वेशन, 1/3 सीट्स वर रिजर्व फॉर विमेन। ये पहले नहीं होता था, पांचों में से कोई भी चीज, ठीक है। ऑलराइट, 2 मार्कर क्वेश्चंस आर डन। लेट्स क्विकली डू रैपिड फायर। बताओ इसका आंसर, मैं पानी लेके आती हूँ। Alright, let's see. Communalism is based on the idea that religion is the basic principle for social community. सही. Caste should be kept away from politics. कास्ट को पॉलिटिक्स से अलग रखना चाहिए, ये भी सही है। दोनों स्टेटमेंट सही है, बट बोथ ऑफ देम इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। पहला, कम्युनलिज्म रिलीजन के बारे में बोल रहा है, और दूसरा जो है कास्ट के बारे में बोल रहा है, ठीक है। सो बोथ A and R इज ट्रू, बट R इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। दूसरा क्वेश्चन देखो, which of the following was the primary objective of Belgium to form separate government in Brussels? Promoting cultural events, managing international relations, enforcing local laws, ensuring linguistic accommodation is the most appropriate option. Which of the following statement about India's constitution is wrong? ध्यान से पढ़ो। Prohibits discrimination on grounds of religion, बिल्कुल सही। Gives official status to one religion, ऐसा तो नहीं है। Provides individuals, ये भी सही है, यही। तो आंसर विल बी ऑप्शन बी, दिस इज इनकरेक्ट।
Alright, let's move on to 3 marker questions. 2 marker questions तो आसान थे, यूजुअली फर्स्ट 2 चैप्टर्स के थे, पता नहीं थर्ड चैप्टर से क्यों नहीं थे. अब आ गया वुमेन स्टिल लैग बिहाइंड मेन इन इंडिया डिस्पाइट सम इम्प्रूवमेंट सिंस इंडिपेंडेंस, एनालाइज द स्टेटमेंट. तो आप कहोगे सीधा यही बात कि वी लिव इन अ पेट्रियार्कल सोसाइटी वेयर वुमेन कंटिन्यू टू बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट एंड ऑप्रेस्ड. है ना, ऐसा क्यों है? सबसे पहले कीवर्ड्स बताओ. लो लिटरेसी रेट, है ना, पीपल प्रेफर टू सेंड देयर सन्स टू स्कूल एंड लड़कियों को हायर एजुकेशन के लिए तो बिल्कुल ही नहीं भेजा जाता, तो देयरफॉर लो लिटरेसी रेट. क्योंकि वुमेन का लो लिटरेसी रेट है, देयरफॉर वी हैव लेस प्रोपोर्शन ऑफ विमेन इन हाई पेड जॉब्स. है ना, हाईली स्किल्ड और हाई पेड जॉब्स में इसलिए कम वुमेन दिखती है क्योंकि उनको ज़्यादा पढ़ने के लिए भेजा ही नहीं जाता हायर एजुकेशन के लिए. तीसरा आप लोग लिख सकते हो सेक्स सेलेक्टिव एबॉर्शन. है ना, हम पेट्रियार्कल सोसाइटी में रहते हैं जहाँ पर मेल्स आर प्रिफर्ड ओवर फीमेल्स एंड देयरफॉर सेक्स सेलेक्टिव एबॉर्शन देखा गया है एंड देयर इज अ प्रेफरेंस ऑफ सन ओवर डॉटर. राइट. चौथा पॉइंट आप लिख सकते हो वर्क प्लेस हैरेसमेंट. वुमेन को वर्क प्लेस हैरेसमेंट झेलना पड़ता है, डोमेस्टिक वायलेंस घर पे फैलना पड़ता है, ऑल ऑफ दैट. फिर यू कैन टॉक अबाउट व्हाट एल्स इज लाइक इक्वल रेन्यूमरेशन एक्ट. है ना, इक्वल रेन्यूमरेशन एक्ट जिसके अंतर्गत मेन एंड वुमेन शुड बी पेड द सेम मनी फॉर द सेम वर्क. हाउएवर दिस लॉ इज वायलेटेड इन ऑल फील्ड्स, इवन एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स, वेयर वुमेन आर पेड लेस मनी एज कंपेयर टू मेन. क्राइम अगेंस्ट वुमेन हो गया, लो प्रोपोर्शन ऑफ वुमेन इन पेड जॉब्स, लो फीमेल लिटरेसी, प्रेफरेंस ऑफ सेक्स एंड सेक्स डिस्पैरिटी हो गया. डिस्क्राइब एनी 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट इन इंडिया. और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर और सेंटर एंड स्टेट इन इंडिया को हम लोग क्या बोलते हैं? फेडरलिज्म. तो आपको फेडरलिज्म के 3 कैरेक्टरिस्टिक्स बताने हैं. कोई भी 3 कैरेक्टरिस्टिक्स बता दो, जल्दी से चैट बॉक्स में बता दो क्या 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं. बहुत सारे हो सकते हैं. पहला, इंडिया में पावर को डिवाइड किया जाता है बिटवीन सेंटर, स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट. 3 टियर डिस्ट्रीब्यूशन है हमारे यहाँ. दूसरा, सबका अपना जूरिसडिक्शन है ना. तो यू कैन टॉक अबाउट द यूनियन लिस्ट, द स्टेट लिस्ट, द कॉन्करेंट लिस्ट. यूनियन लिस्ट में वो वाले सब्जेक्ट्स है जिसपे ओनली द सेंट्रल गवर्नमेंट इज अलाउड टू मेक अ लॉ. स्टेट लिस्ट में वो वाले सब्जेक्ट्स है जिसपे ओनली द स्टेट गवर्नमेंट इज अलाउड टू मेक अ लॉ. है ना, कॉन्करेंट लिस्ट में वो सब्जेक्ट्स है जो सेंट्रल और स्टेट इंपॉर्टेंस दोनों है एंड बोथ कैन मेक अ लॉ, बट इफ द सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ विल प्रिसाइड ओवर द स्टेट गवर्नमेंट अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है. तो पूरी कहानी आप यहाँ लिख सकते हो. फिर यू कैन टॉक अबाउट कि कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड है ना सारी पावर्स. यू कैन से जुडिशरी एम्पायर की तरह एक्ट करता है अगर कोई डिस्प्यूट होता है. तो ऑल ऑफ दीज पॉइंट्स यू कैन राइट. एग्जामिन द रोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन द फेडरल सिस्टम ऑफ इंडिया इन 2 पॉइंट्स. लास्ट ईयर ये क्वेश्चन आया था, ऑल्दो 3 मार्कर में नहीं आया था, 2 मार्कर में आया था, बट कोई बात नहीं. तो आप लिख सकते हो कॉन्स्टिट्यूशन में इंडिया को डिस्क्राइब किया हुआ है एज यूनियन ऑफ स्टेट्स. हाउएवर इंडिया इज अ बाय ऑल प्रोविजंस इंडिया इज अ फेडरल कंट्री. है ना, पहले इससे लिखो जिससे आपको पता है कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन में किस तरीके से इंडिया को डिस्क्राइब कर रखा है. फिर आप लिख सकते हो पहला पॉइंट कि हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड है द पावर ऑफ द स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट. दूसरा आप लिख सकते हो कि कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है फेडरलिज्म, जिसको बदलने के लिए इट रिक्वायर्स द परमिशन ऑफ बोथ द लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट. यू कैन ऑल्सो टॉक अबाउट कि इंडिया की बात हो रही है तो किस तरीके से जो है चेंज कर सकते हो आप फेडरल स्ट्रक्चर को. रिक्वायर्स अ स्पेशल मेजोरिटी ऑफ 2/3 मेजोरिटी इन द लोकसभा, 2/3 मेजोरिटी इन द राज्यसभा एंड मोर देन हाफ द नंबर ऑफ स्टेट्स हैज टू रैटिफाई इट. Examine the role of Supreme Court in the federal system of India in 2 points. सुप्रीम कोर्ट का क्या रोल है? तो यार सुप्रीम कोर्ट जुडिशरी का रोल है कि इट एक्ट्स एज एन एम्पायर इन केस देयर इज अ डिस्प्यूट बिटवीन सेंटर एंड स्टेट एंड बिटवीन 2 states, तब भी इट एक्ट्स एज एन एम्पायर. है ना, एंड एन आर्बिटर बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट. अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है अबाउट स्टेट एंड सेंटर लॉज, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रिसोर्सेज, उनके प्रॉपर हार्मनी और फंक्शनिंग ऑफ फेडरलिज्म में कॉन्स्टिट्यूशन एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. दूसरा, इट एक्ट्स एज अ गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन या फिर इट इंटरप्रेट्स द कॉन्स्टिट्यूशन. है ना, इट मेक श्योर कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को अडहेयर कर रहे हैं. अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट जा रहे हैं, कोई लॉ बना रहे हैं, द कॉन्स्टिट्यूशन जुडिशरी हैज द राइट टू स्ट्राइक
राइट इट डाउन। ठीक है, ये वाला याद रखना, ये वाला क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन आया था लास्ट ईयर। ऑलराइट, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। What is horizontal distribution of power? Mention its two advantages. Yeah, why is horizontal distribution of power often referred as to a system of checks and balances? तो horizontal distribution of power आपके keywords क्या हैं जिससे आपको marks मिलेंगे? Division of power, या division भी नहीं कहूँगी, distribution of power between different branches of government. तो ये जो branches word है ये important है ना, that is legislature, executive and judiciary. There is a system of checks and balances between the three organs of the government where each organ ensures कि दूसरा organ अपनी power का misuse ना करे। जैसे घर के भाई बहन होते हैं कि यार थोड़ा बहुत इधर उधर कर रहे हो तो मम्मी पापा को नहीं बताएंगे, लेकिन अगर कोई भाई या बहन पूरी रात घर के बाहर है, सुबह आ रहा है वापस, तो भाई ज़्यादा हो गया, लाइन से बाहर निकल गया, तब आप मम्मी पापा को बता दोगे, है ना। तो आप एक दूसरे को चेक और बैलेंस में रख रहे हो। अगर कोई मिसयूज ऑफ पावर होता है then the other organ has the right to keep it in check, है ना। तो चेक और बैलेंस इसका, यहाँ पर ऐसा कभी नहीं होता कि one organ has more power than the other organ, ऐसा नहीं है, ठीक है। Separation ensures that none of the organs can exercise unlimited power. Each organ keeps a check on the other. Question 14. Power sharing is the very spirit of democracy. आत्मा है डेमोक्रेसी ते, तो हम किस चीज की बात कर रहे हैं? मॉरल रीजन या प्रूडेंशियल रीजन? वी आर टॉकिंग अबाउट मॉरल रीजन ऑफ पावर शेयरिंग। तो इसमें दो लाइन आपको रटी हुई है। पावर शेयरिंग इज द स्पिरिट ऑफ द डेमोक्रेसी। पहला, पीपल हैव द राइट टू बी कंसल्टेड, है ना, लोगों का हक है कि वो कंसल्ट किए जाए जब भी कोई मेजर डिसीजन सरकार लेती है। दूसरा, एक जायज सरकार, अ लेजिटिमेट गवर्नमेंट इज वन दैट इज चोजन बाय द पीपल, वेयर पीपल पार्टिसिपेशन के थ्रू सरकार में स्टेक हो। ऑलराइट, हाउ डिड द आइडिया ऑफ पावर शेयरिंग इमर्ज? एक्सप्लेन डिफरेंट फॉर्म्स दैट हैव कॉमन अरेंजमेंट ऑफ पावर शेयरिंग। ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली फर्स्ट पार्ट। हाउ डिड द आइडिया ऑफ पावर शेयरिंग इमर्ज? पावर शेयरिंग का कॉन्सेप्ट तो इनिशियली पीपल बिलीव्ड दैट पावर शुड बी कॉन्सेंट्रेटेड इन वन हैंड, दैट वे डिसीजंस आर मेड फास्टर, है ना। अगर पावर को शेयर किया जाएगा तो इट विल लीड टू डिले इन डिसीजन मेकिंग। बट विद द राइज ऑफ modern democracy, it was realized that power sharing also actually has merit. जब पावर को शेयर किया जाता है, it leads to better decision making as well as less possibility of conflict, है ना, ज़्यादा accommodation होता है अलग अलग ग्रुप्स का, ये रियलाइज किया गया। Now explain the different forms of power sharing. पहला, horizontal power of horizontal division of power sharing between legislature, executive and judiciary. दूसरा, वर्टिकल पावर शेयरिंग दैट इज बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। तीसरा, बिटवीन डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, है ना, जैसे बेल्जियम में कम्युनिटी गवर्नमेंट है जिसमें डिफरेंट लैंग्वेज ग्रुप्स के बीच में पावर को डिवाइडेड है। इंडिया में रिजर्वेशन है थ्रू विच पावर इज शेयर्ड विद दोज ग्रुप्स दैट वर हिटरतो हिस्टोरिकली बीन ऑप्रेस्ड, है ना, पिछड़े हुए वर्ग जो है, जैसे बैकवर्ड कास्ट हो गए या विमेन हो गए। चौथा, बिटवीन डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड सोशल मूवमेंट, है ना। पॉलिटिकल पार्टीज जो है उनके बीच में भी पावर को शेयर किया जाता है व्हेन दे कंटेस्ट इलेक्शंस एंड व्हेन दे फॉर्म अ कोalition गवर्नमेंट। या फिर आप कह सकते हो प्रेशर ग्रुप्स और सोशल मूवमेंट्स भी गवर्नमेंट का डिसीजन जब इन्फ्लुएंस करते हैं, इट इज अ फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। क्लियर? Explain any 5 features of पंचायती राज system in India. Guys, we are on question number 16. Almost आधा सेशन खत्म, questions हो पा रहे हैं। पंचायती राज सिस्टम इन इंडिया में we have a ग्राम पंचायत, that is the executive body that takes decisions for the welfare of the entire village. This gram panchayat is elected by the gram sabha.
ग्राम सभा में कौन होते हैं? ऑल मेंबर्स हु आर अबव द एज ऑफ 18 इन अ विलेज, है ना। ग्राम पंचायत में यू हैव 5 मेंबर्स. Each village has a gram panchayat. It has a panch and a sarpanch. They are elected by the adult population of the village, जिसको ग्राम सभा बोला जाता है. सारे जो वोट ग्राम सभा है इनकी मीटिंग होती है twice or thrice a year to discuss the decisions taken by the gram panchayat. In these meetings, they can question the gram panchayat. They can ask how the money is distributed and decisions are made. ठीक है. It is also a model of direct democracy. आप ये भी लिख सकते हो. Alright, let's do some rapid fire questions. ध्यान से पढ़ो. काफी अच्छा क्वेश्चन है ये मैंने वी क्विज में भी कराया था पिछली बार, एंड इट इज फ्रॉम योर कॉम्पिटेंसी मैनुअल. Which of the following example is an expression of relationship between religion and politics? तो चाइल्ड मैरिज इज बैंड इन इंडिया, है ना. चाइल्ड मैरिज जो है रिलीजन पे होता था कि भाई आप हिंदू रिलीजन में हो या इस्लाम रिलीजन में हो तो चाइल्ड मैरिज होती थी, तो उसको बैन किया गया. तो ये हो सकता है. Maternity leave is mandatory for government employees. तो maternity leave is related to gender. जब एक औरत माँ बनती है तो शुरू के जो 6 महीने होते हैं उसमें वो छुट्टी ले सकती है, पेड लीव, क्योंकि आपको पता है दूध जो है माँ के बच्चा जो है माँ के दूध पे पलता है ना. सो दैट वाज द रीजन फॉर maternity leave which is mandatory, but this is gender and politics. सेक्स रेशियो इन इंडिया हैज डिक्लाइन ड्यू टू सेक्स सिलेक्टिव अबॉर्शन. ये भी जेंडर रिलेटेड है. वुमेन आर पेड लेस, ये भी जेंडर रिलेटेड है. इसलिए आंसर विल बी ऑप्शन ए. ऑलराइट, दूसरा क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो. अगेन ये आपके कॉम्पिटेंसी बुकलेट का क्वेश्चन है. देखो अगर आपसे हो पाता है. USA, Spain, Switzerland, Australia. When Santosh was asked to pick the odd one out, he picked Spain. ऐसा क्यों है? अब ऑब्वियसली बिना ऑप्शन देखे मुझे पता है यूएसए, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया. दैट इज यूएसए इज कमिंग टुगेदर फेडरेशन और स्पेन होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन है. इट इज अ होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन. मुझे आगे कुछ पढ़ने की जरूरत भी नहीं है. ऑलराइट, अगला क्वेश्चन. ये वाला क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूजिंग है, इसको ध्यान से पढ़ना. बताओ क्या आंसर होगा. About 24% of the total seats in the Lok Sabha are reserved for SC/ST categories. अब बहुत सारे बच्चे एकदम से कहेंगे फॉल्स है, 1/3 होना चाहिए, 33% होना चाहिए. बट बच्चों नेशनल असेंबली में 1/3 सीट्स रिजर्व्ड नहीं है. वहां पर अगर आपको याद है रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज है. कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसी रिजर्व्ड है जहां पर SC और ST की पॉपुलेशन ज्यादा है. तो दिस माइट बी करेक्ट ओनली. जरूरी नहीं है गलत हो, दिस माइट बी करेक्ट. Right, to uphold democracy, power is shared with the group who get affected by the decisions taken. तो दोनों statements are true. And आप लिख सकते हो कि इतनी सीट्स इसलिए रिजर्व्ड है जिससे वो लोग भी वहां पर आ पाए डिसीजन मेकिंग बॉडी में, so that they are also included when decisions are taken for them. तो both A and R is true and R explains A. ये होगा इसका आंसर. Alright, now we're going to move on to 4 मार्कर क्वेश्चंस. इसके बाद हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, है ना. जल्दी से 4 मार्कर क्वेश्चंस पहले कर लेते हैं. जब भी आप कोई भी केस बेस्ड क्वेश्चन करो हमेशा क्वेश्चन पढ़ो पहले देखने के लिए. कैन यू आंसर इट ऐसे ही. हाउ वाज द पावर शेयरिंग अरेंजमेंट इन बेल्जियम डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ श्रीलंका. तो बिना पढ़े आप बोल सकते हो कि पावर शेयरिंग इन बेल्जियम वॉज एकोमोडेटिव, जहाँ पर सारे लिंग्विस्टिक और रीजनल ग्रुप्स को एकोमोडेट करके जो है पावर को शेयर की गई. बट श्रीलंका में देयर वॉज मेजोरिटेरियनिज्म where measures were taken to establish Sinhalese supremacy. Explain why power sharing is desirable. ये भी आप बिना देखे लिख सकते हो कि आप it is the spirit of democracy, it leads to stability of political order. वो कम करता है political conflict. List any 2 steps taken by the leaders of Belgium to accommodate all the communities. हाँ, तो इसमें आपको 4 बार कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड किया गया. कम्युनिटी गवर्नमेंट, इक्वल रिप्रेजेंटेशन, डिसेंट्रलाइजेशन, ये सारे पॉइंट्स लिख सकते हो. ठीक है. ऑलराइट, अगला केस ध्यान से देखो. आई एम गोना गिव यू सम 15 seconds टू गो थ्रू इट.
Just a second. Right. How many official languages is recognized as scheduled languages by the Constitution? तो scheduled languages आप लिख सकते हो 22. How does Constitution of India safeguard the other languages? Constitution of India में आप इतने languages में official languages है ना? हाँ, और लैंग्वेजेस को प्रोटेक्ट किया जाता है बिकॉज इट इज एंश्योर्ड कि हमारे यहाँ कोई भी एक लैंग्वेज को लोगों पे इम्पोज नहीं किया जाए जस्ट बिकॉज हिंदी इज अ लैंग्वेज ऑफ मेजॉरिटी पॉपुलेशन, इट इज नॉट इम्पोज्ड. How does India avoid the kind of situation that Sri Lanka finds itself in? By not following a policy of national language, जैसे श्रीलंका में सिन्हालीस को किया गया. इजी केस था, बस आपको बेसिक आंसर लिखना था, जनरल. ठीक है, अगला. Power sharing is an essential component of democracy. Give one example to prove the statement. Let me see. Power sharing arrangement can also be seen in way political parties, pressure groups and movements in democracy. Citizens have the freedom to choose. ये है ना? In a democracy, citizens have the freedom to choose among various contenders for power. In contemporary democracies, this takes the form of competition between different political parties. है ना? This ensures कि it is a essential component of democracy. Democracy is all about citizens having the freedom to choose. और democracy हमको offer करता है political parties, power sharing ensure करता है कि political parties जो है वो power को share करके competition में आए, है ना? That is why. How is alliance building an example of power sharing? तो यहाँ लिखा हुआ है when two or more parties form an alliance to contest elections. If their alliance is elected, they form a coalition government and thus share power. ठीक है, आंसर इज इन द केस इटसेल्फ. हाउ पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स हेल्प इन कंट्रोलिंग एंड इन्फ्लुएंसिंग दोज हु आर इन पावर. तो आप बोल सकते हो कि थ्रू पार्टिसिपेशन इन गवर्नमेंट कमिटीज और ब्रिंगिंग इन्फ्लुएंस इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस. या तो वो कमिटीज में बैठते हैं और डिसीजन मेकिंग को इन्फ्लुएंस करते हैं, है ना? तो आंसर इज राइट हियर. ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 20. ये क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग है, आपकी कॉम्पिटेंसी का है. इसमें आपको एक कार्टून याद है कि स्टेट जो है पावर के लिए बैक कर रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट उनको जो है थोड़ा थोड़ा पावर दे रही है. इसको याद रखना एंड लेट्स ट्राई टू डू दीज क्वेश्चंस. ठीक है, पहला, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म इज बीइंग वायलेटेड इन द कार्टून? द जूरिसडिक्शन ऑफ द स्टेट्स, ये सही लग रहा है ना? कि एक तरीके से स्टेट्स का जो जूरिसडिक्शन है, जो अपना एरिया ऑफ कंट्रोल है, उसको सेंट्रल गवर्नमेंट वायलेट कर रही है ना? द यूनियन ग्रांटिंग इक्वल पावर्स टू ऑल स्टेट्स, ऐसा नहीं है. देखो यार, स्टेट की जो पावर है वो यूनियन गवर्नमेंट ग्रांट नहीं करती. स्टेट की जो पावर है वो कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड होती है. तो दैट इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट. पावर ऑफ द स्टेट टू होल्ड द यूनियन अकाउंटेबल फॉर इट्स डिसीजंस, ये भी नहीं है. स्टेट गवर्नमेंट के पास कोई पावर नहीं है कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट को अकाउंटेबल होल्ड करे. अ यूनिफाइड अथॉरिटी विद एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स वेस्टेड विद द स्टेट्स, ऐसा भी नहीं है. तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, है ना? दूसरा वाला करो. द फूड बीइंग सर्व टू द स्टेट्स कैन बी इंटरप्रेटेड एज विच ऑफ द फॉलोइंग? ध्यान से पढ़ के बताओ क्या आंसर हो सकता है. The food being served to the states can be interpreted as which of the following? Monetary support, हाँ. Decision making power, हाँ. Defining state borders has nothing to do with it. तो P and Q इसका आंसर मुझे लग रहा है ना? Decision making power और monetary power को सर्व किया जा रहा है. अगला, suppose in the cartoon a third party was to step in and directly intervene to resolve the conflict. What body of the government would that be? ध्यान से पढ़ो. अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है इस तरीके से और उस डिस्प्यूट को हमें रिजॉल्व करना होता है तो कैसे करेंगे? इट विल बी डन बाय द जुडिशरी. ऑलराइट, नॉट बैड, नॉट बैड. अच्छा था क्वेश्चन. लेट्स डू सम रैपिड फायर क्वेश्चंस. Which amongst the following is an example of coming together federation? तो coming together is USA, Switzerland, USA and Australia. दूसरा,
श्रीलंका adopted तमिल as the official language of the state. तो यहाँ पर आपको पता है कि तमिल की जगह होना चाहिए था सिन्हालीस, है ना. So A is false, R is true. The government of Sri Lanka adopted a series of majoritarian measures. Right, अगला question. Identify the correct feature of unitary form of government from the following. There are 2 or more levels of government. हो सकता है कि लेवल्स हो, लेकिन एनीवेज डिफरेंट टियर्स ऑफ गवर्नमेंट गवर्न द सेम सिटीजन्स नहीं. ईच टियर ऑफ गवर्नमेंट हैज नहीं, तो सब हाँ ये डेफिनेटली है कि सब यूनिट सबऑर्डिनेट होते हैं टू द सेंट्रल गवर्नमेंट. दिस इज डेफिनेट. ऑलराइट, ओके, वी गोना मूव ऑन टू 5 मार्कर क्वेश्चंस, बट उससे पहले वी गोना टेक अ स्मॉल ब्रेक. ठीक है, तो अभी 10 मिनट्स ब्रेक में आते हैं. ठीक है, एंड देन वी आर गोना कंटिन्यू. ओके.
All right, come back guys, come back. ठीक है, let's continue with our 5 marker questions. I hope I'm audible. How did majoritarianism cause civil war in Sri Lanka? डायरेक्ट क्वेश्चन है. नॉर्मली इन दोनों चैप्टर से 5 मार्कर आने की संभावना कम रहती है, तीनों चैप्टर्स से ही, है ना. सिविक्स से यूजुअली 5 मार्कर पॉलिटिकल पार्टी से आता है, आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी से आता है, बट फिर भी कुछ 5 मार्कर करते हैं. सो हाउ डिड मेजॉरिटेरियनिज्म कॉज सिविल वॉर इन श्रीलंका? तो आप कहोगे कि श्रीलंका को जब इंडिपेंडेंस मिली तो सिन्हालीज श्रीलंकन जो सिन्हालीज थे देवर इन द मेजॉरिटी, एंड जो श्रीलंकन तमिल्स थे देवर इन द माइनॉरिटी. 1956 के एक्ट के अंतर्गत श्रीलंका के मेजॉरिटी कम्युनिटी सिन्हालीज ने कुछ ऐसे मेजर्स लिए टू एस्टैब्लिश सिन्हाली सुप्रीमेसी. सिन्हाली सुप्रीमेसी मतलब उनका डोमिनेंस. क्या क्या मेजर्स लिए? पॉलिसीज वर मेड टू फेवर सिन्हाला एप्लीकेंट्स फॉर गवर्नमेंट जॉब्स एंड एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज फॉर तमिल्स. बुद्धिज्म एज ए लैंग्वेज को फॉस्टर किया गया. सिन्हालीज एज ए लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया गया. तमिल्स को लगने लगा कि सारी जो अपॉर्चुनिटीज है वो सिर्फ सिन्हालीज को मिल रही है. दे बिलीव दैट देयर वाज नो पॉलिटिकल पार्टी दैट वाज प्रोवाइडिंग देम विद इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, है ना, दैट वाज गिविंग देम एनी रिकग्निशन. तो उन्होंने डिमांड करने लगे वो रिकग्निशन ऑफ तमिल एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज, ऑटोनॉमी ऑफ रीजनल ऑटोनॉमी इन एरियाज जहाँ तमिल्स की डोमिनेंस है कि वहाँ पर हमें रूल करने दो. इवेंचुअली दिस लेड टू अ सिविल वॉर बिटवीन 2 लैंग्वेज कम्युनिटीज जो खत्म होती है 2009 में, है ना. इस तरीके से आप अपना आंसर लिख सकते हो. All right, अगला स्टेप. Describe any 3 steps taken to strengthen the local self government. अगेन ये कर चुके हैं गाइस हम. पहला, इलेक्शन जो है रेगुलर कराए गए. दूसरा, रिजर्वेशन किया गया फॉर SCs एंड STs. तीसरा, वुमेन के लिए रिजर्वेशन किया गया, दैट इज 1/3. चौथा, स्टेट इलेक्शन कमीशन एस्टैब्लिश की गई टू एंश्योर दैट इलेक्शंस नॉट ओनली टेक प्लेस रेगुलरली बट फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो. और फाइनेंशियल autonomy ensure की गई, where it was ensured that the state government has to share some power and money with the local government. Federalism is a system of government in which power is divided between the central and various constituent units of the country. Support the statement in reference to India. Again guys, as you can see, एक ही तरीके का क्वेश्चन अलग अलग वेरिएशंस में पूछा गया है, क्योंकि लिटरली और कोई तरीका मतलब और ज़्यादा वेरिएशंस और क्वेश्चंस है ही नहीं, है ना. तो इसमें आप यही बोलोगे, पहला 3 tier ऑफ गवर्नमेंट किस तरीके से डिवाइडेड है. दूसरा, आप सेपरेट जूरिसडिक्शन का बता सकते हो, है ना, सेंट्रल, यूनियन, स्टेट एंड कॉन्करेंट लिस्ट, राइट. कॉन्स्टिट्यूशन एज अ कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड पावर्स, जुडिशरी एज अ वो सब आप पॉइंट्स लिख सकते हो. हाउ वाज बेल्जियम एबल टू सॉल्व हर एथनिक प्रॉब्लम्स? क्या आप 5 मार्कर की तरह है, तो थोड़ा आप पहले बता दो कि वहाँ डच स्पीकिंग फ्रेंच स्पीकिंग के बीच में क्या इशू था एक लाइन में. फिर आप बोल सकते हो कॉन्स्टिट्यूशन को 4 बार अमेंड किया गया, जिसके अंदर सबसे पहले equal representation दिया गया in the central government, where there were equal representation for Dutch speaking and French speaking ministers. Power was decentralization किया गया. Power was given from the central government to the state government, where state government was also made powerful. State government में भी equal number of ministers रखे गए. एंड चौथा, यू कैन टॉक अबाउट कम्युनिटी गवर्नमेंट, वर हर लैंग्वेज ग्रुप का एक सरकार बनाई गई विच वुड टेक डिसीजंस फॉर द लैंग्वेज एजुकेशन रिलेटेड इश्यूज ऑफ द कम्युनिटी. Define communalism, explain any 3 forms of communalism in Indian politics. तो communalism होता है, communalism is a belief that your religion is superior to others and you should use state power in order to assert the dominance of your religion. जब आपको लगता है कि आपका धर्म बाकी धर्म से ज़्यादा superior है और आपको state power का इस्तेमाल करना चाहिए अपने धर्म का dominance establish करने के लिए. अलग अलग तरीके से कैसे communalism को देखा जाता है. पहला, in everyday beliefs through stereotypes and prejudices. दूसरा आप लिख सकते हो when religion is expressed in politics, जब religious icons, religious symbols, religious sentiments के basis पे elections में लोगों को mobilize किया जाता है, political parties mobilize करती है. तीसरा आप लिख सकते हो the worst kind of communalism, है ना, that is through riots, massacres. जैसे इंडिया पाकिस्तान का जब पार्टीशन हो गया था
urge to form a separate political unit when you think that your religion is superior and deserves a separate political unit, a separate nation, है ना. ये usually minority religious groups करती है. That is communalism. Right. Describe any 3 features of federal government. ये मैं नहीं करूँगी guys. अभी हमने किया है ना. Different levels of government, separate jurisdiction, वो सारे points आपको लिखने हैं. What is a community government? Explain the concept of community government in context of Belgium. Again, not really a 5-marker question, है ना. 2-marker, 3-marker question. Community government होता है जहाँ पर हर language group अपनी सरकार को choose करते हैं और they talk about education, language and cultural related issues. Belgium में आपका community government है जहाँ French, Dutch और German speaking लोगों की अपनी सरकार होती है जिसको vote करते हैं no matter where they live. ठीक है. Question number 28. Secularism is not an ideology of some political party or person, but it is one of the foundations of our country. Examine the statement. तो इसमें आपको सेक्युलरिज्म के बारे में लिखना है कि इंडिया में देयर इज नो ऑफिशियल रिलीजन, अनलाइक इस्लाम इन पाकिस्तान, बुद्धिज्म इन श्रीलंका, वी डू नॉट हैव एनी ऑफिशियल रिलीजन, ऑल रिलीजन्स आर इक्वली टॉलरेटेड. हमारे यहाँ यू हैव द राइट टू प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट एनी रिलीजन दैट दे वांट, दैट यू वांट, है ना. फिर आप लिख सकते हो कि कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट एनीवन, नो वन कैन डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट यू ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन. तो आपको सेक्युलरिज्म के बारे में सब कुछ लिखना है इन शॉर्ट. एक्सप्लेन द एडवांटेजेस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन. तो जो हमने रैशनल किया था ना डिसेंट्रलाइजेशन का कि लोकल इश्यूज पे हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, मोर एफिशिएंटली कर सकते हैं, डिसीजन मेकिंग में लोकल पार्टिसिपेट करते हैं, डेमोक्रेसी स्ट्रेंथन होती है, ये सब आपको. वुमेन एम्पावरमेंट होता है क्योंकि 1/3 सीट्स को रिजर्व की गई है फॉर वुमेन, तो वुमेन इश्यूज जो है पॉलिटिक्स में आते हैं, वुमेन एम्पावरमेंट होता है. सारे पॉइंट्स लिख सकते हो. फाइनल क्वेश्चन ऑफ द डे. एक्सप्लेन द स्टेटस ऑफ वुमेन्स रिप्रेजेंटेशन इन इंडियाज लेजिस्लेटिव बॉडीज. What can be done to improve the situation? तो वुमेन के लेजिस्लेटिव बॉडीज़ में बहुत कम रिजर्वेशन है. फॉर एग्जांपल लोकल बॉडीज़ में आप लिख सकते हो क्या है. फिर आप कहोगे नेशनल लेवल पे भी 14% और स्टेट लेजिस्लेटिव बॉडीज़ में 5% से ज़्यादा नहीं गया है, विच इज़ अबिस्मल कंसिडरिंग दैट हाफ आवर पॉपुलेशन इज वुमेन. राइट. तो इसका हम लोग क्या कर सकते हैं, पहला हम लोग रिजर्वेशन ऑफ सीट्स कर सकते हैं. मोर आप लिख भी सकते हो वुमेन रिजर्वेशन बिल के बारे में ऑफ 2023 इसमें, है ना. आप लिख सकते हो मोर वुमेन शुड बी, मोर सीट शुड बी रिजर्व फॉर वुमेन इन द स्टेट लेजिस्लेचर एंड द पार्लियामेंट. दूसरा है पॉलिटिकल पार्टीज को भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना चाहिए बाय गिविंग मोर टिकट्स टू वुमेन, है ना, टू एंश्योर कि वुमेन का ज़्यादा से हो इन डिसीजन मेकिंग. वुमेन को अगर हम ट्रेन करते हैं, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट करते हैं, तो दे विल देमसेल्व्स हैव द रिसोर्सेज टू गेट अहेड इन देयर पॉलिटिकल करियर. अवेयरनेस कैंपेन्स कर सकते हो. तो इसमें आपको खुद से भी दिमाग से अपने आंसर्स लिखने हैं. ठीक है. लेट्स मूव ऑन टू द रैपिड फायर क्वेश्चंस. पहला, सब्जेक्ट्स लाइक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कम्स अंडर. कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इट्स अ न्यू सब्जेक्ट. नए सब्जेक्ट्स कहाँ आते हैं, रेसिडुअरी लिस्ट. ऑलराइट. दूसरा क्वेश्चन जल्दी से करो.
सॉरी गाइस, सॉरी। Communal prejudices in everyday life, encouraging children to have friends with their own community. ये तो गलत बात है, अपने ही कम्युनिटी वाले से दोस्ती रखो. Ensuring that all people in your apartment building have similar religious beliefs. नहीं. Voting for a candidate in election on the basis of their capability instead of religion. This is correct. है ना. Making sure that festivals of each community are celebrated by people belonging to that community only. ऐसा भी नहीं होना चाहिए. तो answer is option number C. Alright, so these were the super 30 questions of civics. Guys, इसका PDF जो आकार वाले बच्चे हैं आपके टेलीग्राम पे मैं डाल देती हूँ, तो मेक श्योर आप लोग इसको डाउनलोड कर लो. होमवर्क क्वेश्चंस आपके लिए इतना ही है कि कंपेयर द डिफरेंट वेज इन विच बेल्जियम एंड श्रीलंका हैव डेल्ट विद द प्रॉब्लम ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी. खुद से लिख के देखना अगर लिख पाते हो. दूसरा, डिस्क्राइब द वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग इन इंडिया. दैट इज इट. मैं आज इकोनॉमिक्स का मैराथन करने वाली हूँ, जहाँ पर मनी एंड क्रेडिट को भी मैं रिवाइज करूंगी, ऑल्दो मैंने अभी तक उसको चैनल पे नहीं किया है. तो मेक श्योर दैट यू कम फॉर दैट सेशन. डू नॉट फॉरगेट टू गिव अ थम्स अप, शेयर एंड सब्सक्राइब. बाय बाय.